हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। यानी कि आपको डीएमईआर की जो आपकी शानदार सी जो भर्ती है उसके बारे में आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा। वो सारी जानकारी आपको मैं बिल्कुल से इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहिएगा। और जो भी मेरे प्यारे साथी चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट हैं सभी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहेंगी। सभी इंफॉर्मेशन आपको मैं रेगुलरली यहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा नेम ऑफ एग्जामिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो डीएमईआर रिक्रूटमेंट 2025 यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से वैकेंसी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। स्टाफ नर्स की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। इसका जो आपका सिलेक्शन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी रहेगी कि इसका सिलेक्शन आपका किस आधार पर रहेगा, एग्जाम के आधार पर आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इसके अंदर आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद में आपका इंटरव्यू होगा और इस प्रकार से आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशंस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस भर्ती का आपका एग्जामिनेशन का जो मोड है वो आपका क्या रहेगा, तो सीबीटी एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि ऑनलाइन या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहाँ पर रहने वाला है। यानी कि सीबीटी एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। जॉब की लोकेशन आपकी ऑल ओवर हरियाणा रह सकती है। यानी कि हरियाणा के अंदर कहीं भी आपकी जो जॉब की लोकेशंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशंस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि डीएमईआर की ये आपकी भर्ती है, इसकी आपकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा डीएमईआर की क्वालिफिकेशंस की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर जो आपने नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर नर्सिंग के अंदर आपने क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है। यानी कि जीएनएम कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट को आप अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी और जो एमएससी कैंडिडेट है वो इस भर्ती को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं कैटेगरी के बारे में, साथ में आपको एज लिमिट के बारे में भी आपको यहाँ पर क्या कर देता हूँ, चर्चा कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जनरल की अगर मैं एज लिमिट की चर्चा करूँ तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 37 ईयर। यानी कि 18 से 37 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपको ओबीसी कैटेगरी है, 18 से 40 ईयर आपकी ओबीसी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको एससी एसटी की जो मिनिमम एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट आपका 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 42 यानी कि 42 ईयर आपकी रहने वाली है। आपको मैं बता दूं कि आपकी ये जो एज लिमिट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है, इस एज लिमिट के अंदर आपको एज रिलैक्सेशन भी क्या किया गया है, प्रोवाइड करवाया गया है, जो कि आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अलग अलग एज का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहने वाला है। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग जो कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ में अगर यहाँ पर मैं चर्चा करके बताऊं तो सैलरी आपकी बहुत ही शानदार आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी। लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। लेवल 7 के आधार पर सैलरी के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो 44,900 रुपए आपके क्या रहेंगे, यहाँ पर बेसिक रहेगा आपका। उसके बाद में आपको यहाँ पर टीए दिया जाएगा,
आपका डीए दिया जाएगा, आपके एचआर दिए जाएंगे और आपके जितने भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस आपके यहाँ पर क्या किए जाएंगे, आपके इंक्लूड होंगे। और आपकी जो सैलरी है लगभग ये मान लीजिएगा कि आपको 85,000 अबाउ आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यानी कि 85,000 अबाउ आपकी सैलरी रहने वाली है। डीएमईआर की तरफ से शानदार सी जो भर्ती है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। रिलैक्सेशंस मैंने आपको बता ही दिए हैं कि आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज आपके रिलैक्सेशंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर बात करूं कि ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका जो रिलैक्सेशंस है वो आपका 3 ईयर का रहेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपका 10 ईयर का रहेगा। और इसी के साथ आपका और भी काफी अलग अलग जो रिलैक्सेशंस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करूं कि आपको जो डीएमईआर हरियाणा की तरफ से जो वैकेंसी आपको रिलीज की गई है, तो इसका जो आपका जॉब की लोकेशंस रहेगी, सबसे बड़ी अपडेट आपकी आती है। और काफी सारे कैंडिडेट इस चीज को लेकर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी करते हैं कि सर डीएमईआर के अंदर जॉब की लोकेशंस क्या रहेगी। आपका सबसे बड़ा ये जो सवाल है ये आपका होता है। तो फाइनली आपको मैं बता दूं कि आपकी जो डीएमईआर की जो आपकी जॉब के लोकेशंस रहेगी ये आपकी रहेगी ऑल ओवर हरियाणा, यानी कि ऑल ओवर हरियाणा के अंदर कहीं पर भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको क्या दे सकती है, ज्वाइनिंग आपको मिल सकती है। हरियाणा के अंदर आपको जो ज्वाइनिंग मिलेगी बहुत ही शानदार से आपकी भर्ती रहेगी, बहुत ही धमाकेदार से आपकी भर्ती रहेगी। और आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सबसे बड़ी और अपडेट बता देता हूँ हरियाणा की तरफ से। जैसे कि आपको पता है डीएमईआर की तो आपकी भर्ती आ ही रही है, इसके अलावा आपको HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो आपका बोर्ड है, HSSC की तरफ से भी आपको जो भर्ती है नर्सिंग की जो आपकी वैकेंसी है या फिर नर्सिंग ऑफिसर या आपकी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और बहुत ही जल्द आपके क्या होंगे, उसके जो नोटिफिकेशंस हैं वो नोटिफिकेशंस आपके रिलीज होने वाले हैं। डीएमईआर के नोटिफिकेशंस बहुत जल्द आपके करवाए जाएंगे। बहुत ही शानदार सी आपकी भर्ती होगी। जैसे ही उसका कोई अपडेट आता है या फिर जैसे ही उसका कोई नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मेरे को मिलती है तो मैं बिल्कुल से आप सभी साथियों तक शेयर करूंगा, बिल्कुल से आप सभी साथियों तक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको यहाँ पर जो HSSC की तरफ से वैकेंसी की अपडेट आएगी जरूर से आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगी। डीएमईआर की इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में या फिर एप्लीकेशंस की जो अपडेट है वो आपको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो डीएमईआर की जो आपकी फुल डिटेल वीडियो है, जुलाई 2025 के अंदर आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपके क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। यानी कि जुलाई 2025 के अंदर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग होने वाली है डीएमईआर के अंदर। बहुत ही क्या रहेगी, शानदार सी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही धमाकेदार सी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो डीएमईआर की इस प्यारी सी भर्ती के बारे में आप सभी साथियों तक इन्फॉर्मेशन शेयर करना जरूरी था, आप सभी साथियों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि ऐसी ही अपडेटेड वीडियो आपको रेगुलरली मिलती हैं। टुडे बाय टुडे आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, वीडियो आपकी आती रहती है। रोजाना आपको कोई ना कोई वैकेंसीज के बारे में अपडेट जरूर से मिलती रहती है। तो आपके लिए यहाँ पर ये वैकेंसी थी डीएमईआर की, आपको अपकमिंग वैकेंसी जिसके आपके एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है जुलाई के अंदर भरा लिए जाएं, ठीक है। जुलाई के अंदर हो सकता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरा लिए जाएं। ये आपके लिए क्या रहने वाली है, सबसे बड़ी अपडेट आपकी रहने वाली है, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, प्यारी सी, अगर आपको ये स्टाफ नर्स की इस वैकेंसीज के बारे में अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो इस अपडेट को क्या करना है, अपने दोस्तों के अंदर, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, अपने दोस्तों के अंदर आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। यानी कि वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको फैलाना है। चैनल को जो मेरे प्यारे साथी नए जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ, वो चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है सभी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहेंगी, सभी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहेंगी। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।